नर से ती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि तो कुर्डी चरने जाई। होय होय, अनमोल जीवन नाश कर दिया, अब क्या दुर्गति प्रारंभ होगी आपकी कि मनुष्य से तू फिर गधा और बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। ये सुंदर आहार आप देखना, जब प्यास लगती है जल पी लेते हो, भूख लगती है खाना खा लेते हो, कभी हलवा खीर पूरी सारी सुविधा उपलब्ध है आपको। और एक भक्ति ना करने से जो इसका मूल उद्देश्य था मनुष्य जीवन का, उसके बाद बताते नर से ती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरेगी तो कुर्डी चरने जाई। पुण्यात्मा, जिस दिन आपका ये परमात्मा की वाणी खटकन लग जाएंगी कलेजे में, उस दिन समझ लेना आप भगत बन गए। लेकिन भगत तो जिस दिन नाम ले लिया उस आ तो गए पंक्ति में, उस क्लास में प्रवेश हो गया आपका। अब भगत हम बढ़ावाएंगे ऐसे रेग मार 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 का आपको ये ज्ञान सुना सुना के। अब जितना अंतःकरण का पाप हटता चला जाएगा, पाप कर्म छटते चले जाएंगे, उतनी ही ये सब बातें आपको स्वीकार्य होने लग जाएंगी। प्रथम बार तो ऐसे मन अटपट करता रहता है, लेकिन यहाँ अटपट न गुंजाइश छोड़ो को ना, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इतना गजब का है। परमात्मा कहती है 56 भोग कहाँ मन भोरे। देख कैसे रोते फिरते हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे लिए। जैसे किसी का बालक नशा कर रहा हो लड़का, और बुरा हाल कर रखा उसने, घर का भी सत्यानाश कर दिया, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो माता पिता रोते हैं बेटा ये अच्छा काम को नहीं, इसमें तो बड़े बड़े लुट गए, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाश हो गए, पैसे वालों का जुल्म नाश हो गया जो शराब पीते हैं, इस बुराई ने छोड़ दे मेरा बेटा। वो मानने ना मानने क्योंकि उसका तो नशा हुआ पड़ा है, तो वो होता है सत्य ही। तो वो भगवान हमारे लिए नो रोता फिरता है, हमारे लिए बता रहा है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने भी 84 लाख योनियों का को भोगना पड़ा। जो साधना तुम कर रहे हो, जिसको तुम भगवान मान के, जिनको तुम देवता मान के, और जिन मंत्रों के तुम जाप करते हो, वही सुखदेव जैसे ऋषि किया करते थे। और सुखदेव जैसे ऋषि भी गधे बने, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो, तू वो रास्ता पकड़े जिससे जन्म मरण मिटे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो पुण्यात्माओं, हम श्री कृष्ण ने सुप्रीम पावर मान रहे थे, जबकि ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में बोल रहा था। और ये जो थोड़ा सा ज्यादा चतुर समझते थे अपने आप को, वो कहते थे ब्रह्म साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, कोई और भगवान है उसके लिए तत्वदर्शी संत बताओगे, उनकी शरण में जाओ। तो वो तत्वदर्शी संत आपको मिल गया, ये दास बैठे, मानियो चाहे कोई ना मानियो। और आपको मनुष्य जन्म अरिया बिचली पीढ़ी पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप जैसा पुण्यकर्मी प्राणी विश्व में नहीं है जिनको यो नाम मिल गया और ये बरवाला स्थान मिल गया, ये सत्कर्म मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। फिर बताते हैं प्रेत शिला पे जा बिराजो पितरों पिंड बराई, बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाई। अपनात्मा ऐसा निर्णायक ज्ञान दे रखा परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में
कहा है कि जो मैंने तुझे ज्ञान सुनाया है अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल ज्ञान यज्ञ करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। यदि इनको ये पता लग जाए पाप नाशक नहीं, पाप नाश होए बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, तो कोई ना करे। फिर बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इन धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा द्वारा बोले गए उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने खुद आकर बताया और बोला है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा यानी गीता ज्ञान दाता भी नासवान, और उसके पास कंप्लीट कोर्स नहीं, वो अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रियाति तजन देहम से याति परमाम गति। जो मेरे इस मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, केवल नथिंग एल्स, और इसको अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में, क्योंकि ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु तेरी भी। गीता जी जैसा निर्णायक ज्ञान पुण्यात्माओं कति सीरीज में दर रखा ठाक है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है, इसमें कंप्लीट ज्ञान देगा वो तत्वदर्शी संत, उसके पास कंप्लीट कोर्स होगा, उससे पूछो जा करके। लेकिन ब्रह्म तक की साधना का इसमें पूर्ण ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। जो गीता जी में लिखा है उससे अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करते हैं तो विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है। अब जैसे ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है इन सभी मंत्रों का। प्राथमिक मंत्र, फिर द्वितीय मंत्र जिसको सतनाम 2 अक्षर का कहते हैं, और तीसरा अंतिम मंत्र सार नाम जिसको आदि नाम सार शब्द विधेय शब्द नी शब्द नी अक्षर यही कहलाता है, यही एक ही मंत्र है। अब क्या बताते हैं कि प्रेत छला पर जब राजे पितरों पेंड बराई बोर श्राद्ध खान कुआई काग वही कलमाई। अरे तेरा कहते वही। अब ये हमारे धर्मगुरु कहां से गति कराने लगे थे। व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसको सवा कर देते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर सवा करने के बाद ब्राह्मण बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसकी अस्थियों को उठा के गंगा में प्रवाह कर दो, इसकी गति हो जाएगी। अब गंगा में अस्थि भी प्रवाह कर दी, फिर कहा इसकी 13वीं मनाओ। 13वीं की इसलिए गति हो जाएगी, और 13वीं भी कर ली। फिर कहता है इसका महीने के अंदर एक अनुष्ठान अवश्य करो। पहले तो 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में ब्राह्मण पंडित आते थे, यानी गुरुजी हमारे, और बढ़िया भोजन बनाते थे और आप खाते थे। फिर 1 वर्ष के बाद वर्षी मना करके फिर कहते थे अब इसकी श्राद्ध निकालो। फिर कहते थे इसका पिंड भरवा दो, यानी सारी क्रियाएं कराते थे। किस लिए कराते थे? कि गति हो जाएगी। गति तो है नहीं, वह दुर्गति करा के छोड़ दी। कैसे? परमात्मा कहते थे रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारे को कैसे मिसगाइड कर रखा था नकलियों ने। परमात्मा बताते हैं अपने लल्ला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया।
अपने लल्ला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेल लठम लट्ठा मुँहे गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लठम लट्ठा मुँहे गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। गुरु बिन कैसे है सरिया रे भोली सी दुनिया। गुरु बिन कैसे है सरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा। एक माई ले जाएगी अपने पोते ने या पोती ने, और गेल पोता पोती की माँ ने कहाँ ले जाएगी? अपने इष्ट धाम पर बाल उतरवाने के लिए। प्रथम बाल अपने इष्ट धाम पर यानी माता के वहां चढ़ावेंगे। जैसा मिसगाइड कर रखा है, तो वहां जाके बुढ़िया नाई बैठा होता है वहां पर। बाहर अगर कोई 5 रुपये में बाल कटते होंगे ना, 10 रुपये तो वैसे लेगा, क्यों और कोई विकल्प नहीं, वहां कटवाने पड़े उस पर लेकर। तो बुढ़िया केक करेगी, जब वो उठाओगा ना कैंची के, उसने जल्दी हो है गणा की काटनी हो है, तो बुढ़िया कहेगी रे नाई के बेटा भाई धीरे धीरे देख, जब मेरे बेटे मेरी पोते का या पोती का कच्चा सिर से इसका कच्चा सिर कैंची ना लग जाए, ध्यान से देख ध्यान से। और कहते हैं अपने लल्ला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जाइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, और माता के बैठ कर बोला बकरे का भोग लगाओ। अपना बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची का भी डर, और एक बकरी का बच्चा उसका गला कटवा दिया। क्या इससे तेरे बच्चे की सुरक्षा होगी? दूनी पाप के भागी होगे। तो अब वो बाल वहां उतरवा दिए। बुढ़िया ने वो बाल लिए और मंदिर में पहुंची। जाके मंदिर में इतने बाल, 4 बूंदी के दाने रूप पर थोड़ा सा पानी घेर के बात आएगी, और वो पुजारी उन बाला ने ठा के कट्टे में ठोक दे, और सांझ ने कुरुडिया पे फेंक दे रात ने। और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनको, कुरुडिया फेंकने उसने बाहर अड़ंगे में। तो परमात्मा कहते तुम इन बाला नाड़े फेंक दियो, कितने चिंता करने की जरूरत नहीं, धक्के खाने की, कितने कटाओ और कितने फेंको, इस नाम लेने के बाद कोई चिंता नहीं। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा है, जिंदा अपने जीवित पिता की तो कदर नहीं, और मरे पाछे गंग पहुंचैया, गंगा में अस्थि पहुंचाने जाओ। और फिर जब आवे आसौज का महीना कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। परमात्मा कहते हैं कि कहां से स्टार्ट किया था गति कराना? अस्थि उठवाओ, गंगा में डालो, 13वीं करो गति होगी। महीने पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा करते। फिर श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, मुक्ति होगी। और फिर श्राद्ध निकालो। आसौज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर रखे इन पाखंडिया ने। अमाउस से लेकर पनवासी तक 16 दिन नोट कर रखे। अमावस्या, एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जिस दिन इन 16 दिनों में सारे आ जाती हैं, एकम, चौथ, ग्यास, द्वादश सारी, तो जिस दिन जिस तिथि को पिता या पुत्र या माता मरी होती है, मृत्यु होती है, उसको 8म न मरी है तो 8म के दिन इन 16 दिनों में से वो श्राद्ध निकाले जाते हैं। गुरु जी आते हैं, वो पहले भोजन बनाता है। सबसे पहले भोजन बना करके खीर हलवा जो भी, सबसे पहले न्यू कहेंगे ऊपर रख दो छत पे। और कौवा भोग लगा गया तो नो सोच ले तेरे पिताजी को मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं श्राद्ध में जब कौवा भोग ना लाड़ पावे तो नो कहे तेरे पिताजी को भोग नहीं लगा। और कौवे ने भोग खा लिया तो नो सोच लो तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवे बन गए हो,
अरे अकल के चोरों, कहाँ से शुरू किया था वो कौवा बना के छोड़ दिया, गति कराने लगे थे दुरुक्ति करवा दी। कबीर साहब कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौवा बाप बनैया, और कौवा बाप बना दिया, भोग ला लिया कौवे ने। फिर क्या बताते हैं कि काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ते वो क्यों ना मर गईया रे बोली सी दुनिया। हमने देखा करते, हमारी दादी जी थी, हमारी माताओं को कहती कि भोजन जल्दी से वो बना दो माता का, वो थोड़ी देरी कर जाती है, जल्दी बना दो ना, बट उन्हें पता था काचा पाका की साय पड़ जाए तो कुत्ता ने खाना ही है। अब माता धोकने जाते हैं, एक मंडी ही बना रखी होती है, अपने गांव में बना लेते हैं, अपने खेतों में बना लेते हैं, आसपास के गांव में कोई वेल नोन वहां भी चले जाते हैं। तो वहां क्या करते हैं, जो भी खान पीन के पूड़े पाड़े बना के ले जाती हैं। अब उस माता के पूड़े चढ़ा दिए, रख दिए, वो भोग लगवाने वाला तो नीचे भी ना उतरे, इतने 5-4 कुत्ते चढ़ के वो माता के सारे तो भोग न खावर, चलते समय उसके सिर पर मुझ कावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम किस लिए पूजते हो? परमात्मा कबीर साहब कहा करते आप लिपे आप पोते, आप बनाई ओई, हर इस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजते देखे हमने, आप लिप पूज के गुड़िया ही औरत की चित्र सा बना लेती और उसका आगे जोत ला के माई नो गिरा करती, हे माता मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बताइए खैर रखेगी तेरा भैया। कबीर साहब कहते हैं पीपल पूजे जाटी पूजे और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर रखिए नो पूजू हूं तो। परमात्मा कहते हैं पीपल पूजे और जाटी पूजे और सिर तुलसा के हो, तुलसी ने पूजे, हरि नन्नो के हमारे दूध पूत में खैर रखियो। बता है कोई बुद्धि छोड़ रखी थी हमारे अंदर। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी, उन्हें दया करी हम जीवों पर, ऐसे दीन दयाल, ऐसा अमृत ज्ञान दे के चले गए। थोड़े से काम में संपूर्ण काम होता चलेगा, सारे डंगे हट गए, भूत बनाना पत्थर बनाने हम सीधे सतलोक जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल, ना भूत बनना, ना पितर बनना, ना गधे कुत्ते बनना, ना प्रेत सला पे जाना। जय सतगुरु की संगत करते यानी सतगुरु की शरण आकर के उसके अनुसार साधना करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी उस शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो अमर लोक है, वो सत्य लोक है। अब यहाँ पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परिचित होकर के कैसे समझाना चाहते हमारे को कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, वहां तेरा स्थायी स्थान होता, जहां धूप ना छाई, वहां कोई कष्ट नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि सुरत नृत्य मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, और गरीब दास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गोसाई। मुझे कबीर मालिक मिले आकर के स्वयं, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान के सोना। नो कहा करने तो भाई घोड़े से बेच के सो गया, उठता है कोई नहीं, आज चिंता ही नहीं कहेगी तुझे। तो कहते हैं वहां चादर तान के सो गया, हमने तो पता लग गया कि अब हमारा मोक्ष निश्चित हो गया,
यदि हम मर्यादा में रहेंगे और ये सतभक्ति करते रहेंगे। क्योंकि देखा है गरीबदास साहब जी परमात्मा के लोक को और फिर वापस आ गए। तो कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, कबीर साहब आकर लेकर गए भगवान। और जल के बिंब अगौद गति, वहां देखी वह रोशनी परमात्मा के, वहां लोक की और भगवान की, और वहां के सब सतिथि देखी। तो इन्होंने कहा हम तो सूते चादर ताड़, हम तो चादर ताड़ने के सो गए, निश्चिंत हो गए, हमारा मोक्ष पक्का अगर ऐसे लगे रहे तो। गरीबदास जी कहते हैं साधों से ती मस्करी इन चोरों नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे रे युगन युगन के माल। साधु संत जैसे परमात्मा बताया करते थे कबीर जी, और फिर उसके प्यारे हंस संत गरीबदास साहिब जी, नानक साहिब जी आदि यही ज्ञान बताया करते थे। लोग डले मारा करते थे, झूठा कहा करते थे, और इन झूठों को सच्ची मान रहे थे। उसके बारे में कह रहे हैं कि साधों से ती मस्करी और इन चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। यानी जो बच्चा पहले से अखाड़े में एक्सरसाइज कर रहा है, तो जब उसका आमना सामना होगा तो वही तो जीतेगा। तो आप वो इस परमात्मा वाले अखाड़े के मल हो गए पहलवान, और आप पे जीतोगे इसने, जो इसने सटाट भी ना करियो के जीतेगा। अपनात्मा ये तो परमात्मा ने बताया। इन श्राद्धों के बारे में एक कथा सुनाता है दास साहब को, क्योंकि यो महीना फिर आज जाएगा, कल से शुरू हो जाए मनमान ये हो लिया होगा, बादवा उतर गया, दूसरा बात सब शुरू हो जाएगा। तो इन सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि ये आन उपासना भूल के भी नहीं करना, इसमें सहयोग भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण से विधान टूट जाता है। जैसे एक रुचि नाम के ऋषि थे, ब्राह्मण थे, जैसा ज्ञान हुआ उनको, वेदों को पढ़ा, तो उसने सोचा भी, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो गीता ज्ञान दाता कहता है तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की, इनके विषय में तो स्पष्ट कर ही रखा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे भी ना बजते। फिर अपनी भक्ति बताते हैं गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तीनों को तो रिजेक्ट करते हैं। जो आर्थ माने संकट निवारण के लिए ही, जो वेदों से ही अनुष्ठान करते हैं, वेदों आधार से, और अर्थार्थी धन लाभ के लिए जो वेदों के मंत्रों से ही जप तप करते रहते हैं। जिज्ञासु जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकलता है, उस ज्ञान को संग्रह करके फिर वक्ता बन जाता है, वो भक्ति भूल जाता है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। फिर कहा कि चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छा लगता हूँ, गीता ज्ञान दाता कहता है। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्म कांड नहीं है, ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्म कांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पर निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने अब पर फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार राम कृष्ण की तरह, और कोई कहते हो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान, उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ विभूति कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि। रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण, एक कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा, बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यों करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अब बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको। ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्माओं, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है, बाकी रोटी रोटी का रोला गना बड्डा ना है। 2-4 रोटी खावा आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा, एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्व देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं
अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट, आप क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग, जो साधन कर तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरकमान का, तेरा गजब है ये। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितरमहो वेद में, जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासरुद ने कहा, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को, यानी ये भूत सरासरुद ने कालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बेंड करना, फिर क्या टट्टू रह गया? आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं। और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर सरासरुद निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूं कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर, और देख किया कल नो के हैं तो जिसको मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नो का मारा ली कर तू आ श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्म गुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? अब पुण्यात्माओं, कई भक्त कहते हैं कि जैसे किसी के माता पिता दिखाई दे जा और वो ये कह दे बेटा मेरा ऐसा कर दे, तो क्यों ना करें भाई, हमारे रुक क्या तो ना जाऊं ना, हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। पुण्यात्माओं, इसका तरीका ये नहीं है जैसा आपकी बालक सोच बैठी है। जैसे किसी का बालक कुएं में गिर गया और वो तो त्राही त्राही कर ही रहा है, तो उसका इलाज क्या? आप भी छलांग लगा दे उस समय, क्या की समझदारी दोनों मरे। उसका तरीका खोज बताया है, कोई रस्सा लाओ, ऊपर दृढ़ता से बांधो और फिर रस्से न डाल दो और उसको कहो इसको पकड़ो और बाहर आ जा। बच्चा और नहीं पकड़न जोगा तो आप उसको पकड़ के उस तक पहुंचो और उसको भी साथ लटका लाओ और फिर बाहर से उसको खींचो। तो कहने का भाव ये है कि जो तरीका है उनके भी उद्धार का और आपकी भी जान बचे, वो तरीका इस दास के पास है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब इसी विष्णु पुराण में दिखाते हैं आपको, विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि श्राद्धों का विवरण करते 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 लास्ट में पुराण के वक्ता ने यहां तक बता दिया है कि पहले तो बताया है कि पितरों की पूजा में इतने इवन नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए और इनके अन्य पूजा में जो भूत पूजा में वो ऑड नंबर के जैसे 3, 4 इस तरह इवन नंबर 2, 1, 3, 5 इस तरह के जो 2 से भागना और उनमें उसके विपरीत 2, 4, 6 ऐसे जमाने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा दिखाता हूँ आपको पढ़ के, ये देखिएगा विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये
इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहां देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है। 15 में अध्याय 15 का यह एंड है। ये 16वां यहाँ से शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहाँ बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, उस परमात्मा के ऊपर स्थित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत्साधक करने वाले योगी कहलाते हैं। साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो कहे उसके पितरों का भी उद्धार, अरुण ब्राह्मणा का भी उद्धार। अब पुण्यात्माओं, कैसे? एक बार आदरणीय रविदास जी ये चमार जाति में थे और एक राजा की रानी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके ज्ञान विचार और एक शर्त उसके अंदर अच्छी आस्था हो गई थी। उसको कोई ऐसी दिक्कत थी जिस कारण से आदरणीय रविदास साहिब जी से वो ठीक हो गई थी, तो बड़ी आस्था बन गई थी। तो पुण्यात्माओं, एक दिन रानी ने कहा, गुरुदेव मैं एक धर्म यज्ञ करना चाहती हूँ, जैसे सुना करते सत्संग में। रविदास जी ने कहा, कर लो बेटा। लेकिन रानी को पता था गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। तो रानी ने 700 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया राजा से कह के। 700 पंडित आगे वहां पर, उनका भोजन बनवा दिया और पंगत में बैठ के खाना खाने की तैयारी होगी। उधर से रविदास जी को दे रखा अलग से आसन, क्योंकि गुरुजी थे सुंदर आसन पर विराजमान थे साथ में ही बिल्कुल। जब पंडित जी बैठ गए सारे पंक्ति में, भोजन परोस दिया, डाल दिया सबके सामने, तब उनकी दृष्टि पड़ी, देखा कि ये चमार बैठा है यहाँ पर। सभी उठकर खड़े हो गए कि रानी, आपने हमारा अनादर कर दिया है, आपने हमारा धर्म बिगाड़ दिया है, इस चमार को यहाँ बैठा रखा है और हमारे भंडारे के पास। अब रविदास जी खड़े हो गए और वो उठकर चल पड़े थे ब्राह्मण के, हम नहीं खाएंगे यहाँ भोजन को। अब रविदास जी खड़े हुए कि महाराज मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मैं इस बेटी ने के दिल को नहीं तोड़ना चाहा, मैंने इन्होंने यहाँ बैठा दिया, मैं बैठ गया, मैं गलत बैठ गया यहाँ पर। मेरा स्थान तो आपके जूतों में था, मैं वहाँ बैठता हूँ, आप भोजन खाओ।
भोजन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब रानी कहने लगी महाराज जी आप यहाँ बैठो, ये जाम है तो जान दे इनको। परमात्मा बोले बेटा नहीं, भक्तों को ऐसे नाराज नहीं करा करते महापुरुषों को, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ा है बता, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब रानी के गुरु जी थे वह चुप होगी। गरीब रविदास जी वहां बैठ के जाकर जहां बामना ने जूते काट रखे थे, भोजन करो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ के फिर वो सारे लागे खाना खाने। तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सबके साथ खावा थाली में। वो ब्राह्मण नो करे तेरे साथ ही चमार खावे, नो कह तेरे साथ भी खा रहे, सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहने लगे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी नहीं अच्छा लगता तो चला जाता हूँ। तो सारे के वो खड़े हो गए तो रविदास जी भी सबके साथ एक एक खड़े। तब रविदास जी कहने लगे कि ये चोटा रखवावणत है, अरे गले में जनेऊ गला मार डालन तो भगवान नहीं मिले, तुम तो सूत इस कच्चे धागे का बांध रहे हो, तुम जनेऊ ला मैं दिखाता हूँ जनेऊ। गोज में गाल रहे थे वह जूते चाम चीरण की एक खुरपी सी, और कहते नो अपना यहाँ से ऐसे करके दिखा दिया। नो बोला देखो, कहते सोने का जनेऊ था अंदर साइड में, वो तो लीला थी के जनेऊ तक के थे, सोने का जनेऊ दिखाया रविदास जी ने। कहते इन जनेऊआ तो बात नहीं बने भाई, भक्ति करें पार पड़ेगी, आंडो पेट भरते तुम भी गधे बनोगे। 1.5 घंटा प्रवचन किया रविदास जी ने, कबीर परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की। 700 के 700 ने अपने वो जनेऊ तोड़ तोड़ घेर दिए, काट दिए उड़े। कहते 100 मन सूत बना था, गरीबदास जी ने लिखा है उन गलाम्या का 100 मन सूत इतना लटकाए आने थे, और लेकर नाम अपना गुजारा किया। तो यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत्य भक्ति मंत्र होता है। अब आपको उदाहरण देते हैं। तो रविदास जैसे आप सभी भक्तों आज ये सत्कर मान लेना, जो भक्ति वो करते थे परमात्मा कबीर जी से प्राप्त करके आज आप सबके पास है, लेकिन इसका मिसयूज ना करना, इसको कहीं सिद्धियां मत दिखाना। जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष भक्ति करते होगे, आपके अंदर इतनी संग्रह हो जाएगी या भक्ति की शक्ति, आप किसी ने आशीर्वाद दे दोगे ना वो भी फलन लग जाएगा, आप किसी को और भी कुछ कह दोगे वो भी उसको लाभ होने लग जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मूर्ख ना होगा कोई, अब यह गलती करे ना आशीर्वाद देना, अपनी इस पूंजी ने कति सुरक्षित रखना, तब यहाँ से जा पाओगे। ना तो पिछले इतिहास देख लो, राजा जनक ने दया कर ली, 50% पुण्य दान कर दिए नरक में दुखी देख के जीवों को, आप भी खाली हो गया। उनको कुछ लाभ होना नहीं था, कुछ दिन स्वर्ग में रहे, उल्टे फिर नरक भोगने के लिए आना ही था, और वो भी खाली हो गए, पृथ्वी पर आप अटके। तो अब हमने कति फाउल नहीं होना इस मार्ग में, तब आगे चलोगे। अपने बच्चों को अपने सब परिवार को लगा दो मालिक के उस लाइन में, तो सबको उतना ही लाभ मिलेगा जो आपको होगा। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब, परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हमारे इस नाम में जो आपको मंत्र दिया गया है, इसमें इतनी शक्ति है। शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े बिछवे 20, कि इस हमारे शब्द के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप में बहुत सिद्धियां आ जाएंगी। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा,
एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवै न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एकता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति तुम कर रहे हो अगर इसमें पंचर कर लिया तो ये सिद्धियां प्रकट होने लग जाएंगी और आपका भट्ठा बैठ जाएगा, औरों में प्रभुता आपकी अवश्य हो जाएगी। जैसे अन्य संतों ऋषियों ने एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई कोई वर्षों तक अनुष्ठान किए, उनमें सिद्धि आ गई। क्या आ गई? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डला डोया, एक सिद्धि प्राप्त कर ली सब सागरों को पीने की, और वो दिखाए बिना फिर डटा जाना करामात। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, खाली कर दिए। एक सिद्धि सब सागर पीवे। और यह बात के ऊपर जैसे आज हमारे कलियुगी दिमाग में इन नकली संतों ने बैठा दिया, ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गपौड़ है। अध्यात्म के अंदर जो पावर है यहाँ के किसी भी अणु और परमाणु में नहीं हो सकती। अब क्या बताया है? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, काफी लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं श्वास को छोटा करके। फिर बताते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव है खेड़ी दमकन, मेरे मामा जी का गांव है, और वहां पर गीसा पंथी एक नेकी राम जी थे। गीसा पंथी वो नारा नारी के नारा गांव के रहने वाले थे, और वो आदरणीय गीसा दास साहिब जी के शिष्य थे। लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव के उस मार्ग को स्वीकार ना करके शिष्य तो बन गए, लेकिन डले अपने सत्र के डोए उसने। क्योंकि आदरणीय गीसा दास साहिब जी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, उनके संतान थी, और ये मतलब ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं कराई, कुंवारे थे। और इन्होंने नाम लेकर के वहां से निकल गए और काफी दिन तक ये अपना हठ योग करते रहे। एक दिन खेड़ी दमकन गांव गोहाना तहसील के अंदर है, उसमें बनी में बैठ गए जाके, और कई दिन बैठे रहे। सारी जग सोए को नहीं, लोग देखें, छुप के भी देखा गांव वालों ने, देखोगे बाबा जी सोए है कि नहीं सोता। तो उसकी बोल भाला हो गया, भाई महाराज तो दिन रात जागे, हमने कदे सोता है ना देखा, और सवत शरीर है इसका। इससे बात पे उन्हें सारा गांव झुक गया, उसका मंदिर बना दिया और गाड़ दिया, चिमटा काल का खूटा गाड़ दिया नेकी राम का। अब कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। फिर कहते हैं एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि जो पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि जो मनवर्ती बतावे। यानी इस तरह की सिद्धियां हैं सारी, जो छोटी मोटी मन की वृत्ति बता देता है कोई, तो इनसे कोई लाभ नहीं होने का। परमात्मा कहते हैं शब्द मैल में सिद्ध 24, हंस में छोड़ा विश्व बीसा। परमात्मा से दूर कर देगी ये सिद्धियां, इसके निकट ना जाना। इसको जो अपना मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करके आगे चलेंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि श्राद्ध वराध निकालना ये व्यर्थ है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी, एक जीवित उदाहरण सुनाता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी
ब्राह्मण इस परंपरागत ब्राह्मण जाति में जन्मे थे। गांव बड़ा पैतावास तरखी दादरी के पास जिला भिवानी में। जब ये 17-18 वर्ष के हो गए, पहले यही अपना परंपरागत कार्य करते थे। ये किसान खेती करते थे, इनके घर मतलब जमीन थी इनका। और जो पांडे होते हैं ना ब्राह्मणा के भी, ब्राह्मण और न्यारे हुआ करो, कर्म कांड करनी है। तो ये अपने खेतों में गऊ चरा रहे थे, पशुओं को लेके गए हुए थे। और इनको हमारे दादा गुरुजी से मुलाकात होगी, उनके ज्ञान को सुना, उनकी प्रेरणा पाकर के इन्होंने सोच लिया इस जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा पाना ही है। उनका एड्रेस नोट कर लिया, हरिद्वार में काशी रहते हो, जहां भी उनका ठिकाना था। एक दिन उन्होंने स्कीम भागने की सो बनाई, निकल कर छोड़ने की। क्या करा, 2 कपड़े पहन गए, एक दूसरे के ऊपर गए। और शाम के समय कह दिए, जब वो चलने की तैयारी हुई, और भी पाली बहुत से थे, उनको कहा मैं एक बार फ्रेश होके आता हूँ, तुम पशु ले चलो, मैं आ रहा हूँ। वो पशुओं को लेकर शाम के समय घर पर आ गए और वो जंगल में गहरे चले गए, वन में। वन होते थे तकरीबन उस समय, आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमा। रमा जी, आप कहाँ से आई हैं? जालंधर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मैं शुरू से ही, बचपन से ही 89 से ब्रह्मा कुमारी में जाती थी। वहाँ मेडिटेशन करते थे, खुद ही प्रयत्न करते थे अपने आप को एक सोल समझना, बॉडी से डिटैच होना, बस वही करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? एक बार मैं टीवी देख रही थी, हम तो पीस ऑफ माइंड चैनल देखते थे। एक बार ऐसे चैनल घुमाते 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 साधना चैनल आ गया। वहाँ गुरुजी बता रहे थे कि ये 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो मैंने वो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ यही सीन देखा था और नीचे आ रहा था कि ज्ञान गंगा मंगवाने के लिए। तो मुझे शुरू से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था। तो हमने, मेरे हस्बैंड आए तो मैंने वो नंबर दिया कि जहाँ फोन करके किताब मंगाओ। वहां से हमने किताब मंगवाई, 15 दिन किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी में नहीं गई। ज्ञान गंगा सारी पुस्तक पढ़ी, उसमें सारा बताया हुआ था कि ब्रह्मा को कैसे अभिशाप मिला था। दुर्गा ने कहा था कि तुम्हारे वंशज जो होंगे वो पाखंड करेंगे, तो दुनिया के सामने अच्छा बनेंगे, और बीच में सारे पाखंड। तो ये सारी डिटेल जब मैंने अच्छी तरह पढ़ी तो मैं वहाँ 22 साल वहाँ रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन उधर से उठ गया। और इसमें सारा बताया था कि जे ओम अक्षर है, सारा गीता गुरु जी का सारा पूरी डिटेल बताई हुई थी कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ही अक्षर ओम अक्षर है, उसी साधना। और वहाँ ओम की ही साधना करवाते थे। इसलिए मैंने वहाँ छोड़ के फिर हम बरवाला गुरु जी के पास गए, वहां से नामदान लिया। आपने बरवाला के अंदर कौन से संत से नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे बहुत सारे लाभ मिले। पहले जब मैं स्टार्टिंग पे वहां गई तो वहां वो उन्होंने एक पुस्तक दी, वहां लिखा नित्य नियम करना, वो करना। मैंने कहा ये तो मैंने सारी जिंदगी नहीं की ये पाठ, तो कैसे करूंगी। उसी दिन जिस दिन मैंने नामदान लिया और किताब ली, तो रात में को मैं अपने आप ही वो सारा पाठ बोल रही थी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं, किताब खोल के भी नहीं देखी थी। और मैं बैठ भी नहीं सकती थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाठ भी करती हूँ, साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरे जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी इंजेक्शन से, जो सारा स्वेलिंग हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पता नहीं वो इंजेक्शन कोई गलत लग गया था, जहाँ दर्द होती थी ना, तो वो सारी इसमें पस भर गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। तो उसी दिन परमात्मा मेरे सपने में आए, तो परमात्मा ने ऐसे छोटा सा कट लगा दिया, तो वो सारी वो पस निकल गई और ठीक हो गया, नहीं तो इसका कैंसर बन जाना था। और मेरी बेटी ने बीटेक की थी,
तो उसको कभी वो भटक रही थी कि अब कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, एकदम से ही उसको MNC कंपनी में सर्विस मिल गई और अब वो बहुत खुश है और परमात्मा का धन्यवाद करती है रोज। बेटे को कैंसर हो गया था पिछले साल, वो कैंसर हुआ तभी परमात्मा की शरण में आया था, तो उसने इतनी भक्ति की, हमें ऐसे लगता था जैसे हमने प्रार्थना करवाई परमात्मा से, परमात्मा कहते कि दया करेंगे। तो उस दिन से हमारे घर में परमात्मा का प्रवेश हो गया। जब भी परमात्मा की फोटो देखते सारा दिन दंडवत करते, सारा दिन सत्संग चलता, शब्द चलते थे। तो परमात्मा ने ऐसे हमारे कष्ट काटे, हमसे भक्ति करवाई पूरी और हमारे सारे कष्ट काटे। हमारे लिए वो पूर्ण परमात्मा है। बहन जी, आपने 22 साल तक ब्रह्मा कुमारी की भक्ति की, उसके बाद अभी आप 3-4 साल से संत रामपाल जी महाराज की द्वारा बताई हुई भक्ति कर रही हैं। आपको इन दोनों की भक्ति में क्या डिफरेंस नजर आता है, क्या अनुभव हुए आपको? वहां जाते थे तो सारा मतलब कि सारे कष्ट आते थे, कोई भी सुख नहीं होता था। जाते रहते थे क्योंकि वहां कहते हैं ना कि जो हमने कर्म किए हैं उसी का ही फल मिलता है। जहां परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पाप कर्म भी काट देता हूँ। अब हमारे काम ऐसे होते हैं हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे लगता है साक्ष, जैसे पहले सुना था ना कहानियों में कि परमात्मा जे काम करते हैं, अब हमने अनुभव किया कि सचमुच परमात्मा ऐसे भक्तों के काम करते हैं। बहन जी, आखिर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं। वो जो भक्ति देते हैं उनसे हमारा बिल्कुल भी मन से लालच, जैसे हम राधा स्वामी में जाते थे, जहाँ वहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, लेकिन हमारे मन से विकार नहीं जाते थे। लेकिन जहाँ आने के बाद हमारे मन में बिल्कुल भी किसी से कुछ भी लेने की या देने की कोई भी इच्छा नहीं है। एक नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जो सारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि वो सारे समाज को सच्चाई बता रहे हैं। वो तो सच्चाई बता रहे हैं कि जे सच है, जे देखो मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा, जे सारे कबीर सागर में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ जो कुछ बताया वही बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे। तो जैसे हम राधा स्वामी में भी जाते थे तो वहां पूरा कबीर साहब का भी बताते थे, लेकिन पूरी डिटेल नहीं बताते थे। जैसे शब्दों शब्दाई में उसमें सब में बताया हुआ है कि जे जो 5 नाम देते हैं जे काल के जम के जाल हैं, तो वो उन्होंने नहीं बताया, तो ये सारा गुरुजी ने बताया। बहन जी, आप इतने ज्यादा एजुकेटेड पर्सन हैं, आपको गुरु की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों एक आम इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है? गुरु के बिना गति नहीं होती, जो शुरू से सुना था, लेकिन अब महसूस हुआ कि गुरु की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा ही हमें इस मृत्यु लोक से सतलोक लेके जा सकते हैं। कोई हमारे माँ बाप भाई बहन वो हमारा साथ नहीं दे सकते। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो साधना चैनल पर प्रोग्राम आता है, रोज जरूर देखें और ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं और सारा ज्ञान अच्छी तरह समझकर फिर परमात्मा की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो साधना चैनल पर जो नीचे नंबर आते हैं उन पर आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-8